गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। आज अपन इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं वो पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज। पहली होती है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन या अगर डिवाइडेशन है वो रेशनल नंबर का पॉसिबल है या नहीं। तो अपन को ये पता है कि अपन रेशनल नंबर्स यानी फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। बस रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ओनली पॉजिटिव होती है और रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होता है। तो जो रेशनल नंबर है वो क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए सेटिस्फाई होते हैं, क्लोज होते हैं। उसके अलावा सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एडिशन के लिए भी अपन ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही सेम का सेम वही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन फर्क क्या रहेगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और a का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे, b का a के साथ करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, इक्वल आएगी। तो आपका जो रेशनल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करवाएगा। और अब बात करते हैं डिवीजन की। तो a डिवाइड b डिवाइड बाय a। अब ये प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखो 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आता है 2। लेकिन आप 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 नहीं आता, डिफरेंट आता है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिफरेंट आता है, दोनों इक्वल नहीं होते। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेशन के लिए, रेशनल नंबर के लिए, वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अपन ने एडिशन के लिए पढ़ी थी। तो एसोसिएटिव उसमें प्लस था, उसकी जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई b का ब्रैकेट और बाहर रख दीजिए मल्टीप्लाई c। यानी आप पहले b मल्टीप्लाई c सॉल्व करेंगे, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ है a का पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपका जो दोनों के दोनों जो आंसर है वो इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/6। ले अब देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4। फिर 2 से वापस कर दो जाएगा कितना आएगा 2, 1 यहाँ भी 1 अपॉन आ जाएगा 3 जा 6। अब इसी नंबर्स को अपन इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/6, इसे भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, क्या आया 1 मल्टीप्लाई 1/6, रिजल्ट आया 1/6। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होती है। इसके बाद ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपन करते हैं डिवाइडेशन के लिए। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, a डिवाइड ब्रैकेट में b डिवाइड बाय c इक्वल a डिवाइड बाय b और बाहर हो जाएगा आपका c। अब देखो b को डिवाइड करोगे c से, फिर उस वैल्यू से a को डिवाइड करोगे, और यहाँ क्या है a को b से डिवाइड करोगे, फिर उस वैल्यू को c से डिवाइड करोगे, तब दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएगी, कभी भी इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइडेशन में कॉम्यूटेटिव भी नहीं था। तो एडिशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखते हैं लास्ट, इसमें अगली प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी के बारे में एडिशन के टाइम पढ़ा था। आइडेंटिटी क्या करती है, उस नंबर में कुछ भी चेंज नहीं करती है। एडिशन के लिए क्या किया था, जीरो को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वापस वही आ गया था। अब देखते हैं इसके अंदर, तो a डिवाइड बाय b इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस आपका a नंबर दिया है। तो नॉर्मल सी बात है, 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस वही नंबर आ जाएगा। और
आप इसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड भी कर देंगे तब भी वही हो जाएगा। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी है वो कितनी होती है 1, और एडिशन के लिए पूछे तो कितना होता है 0। एडिशन और आपका साथ में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या हो जाएगा डिवाइडेशन। ये जो लास्ट की प्रॉपर्टी है ना आइडेंटिटी इनवर्स, ये आपको ओनली मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनवर्स की। तो आपने एडिशन में देखा था कि दो नंबर को ऐड करने पर क्या आता था आइडेंटिटी, यानी एक नंबर कोई भी लिया था आपने 1/2 तो माइनस कर दिया 1/2 तो आपका 0 आ गया था। 0 क्या है आइडेंटिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी कितनी है a, तो यहाँ पे नंबर लेता हूँ a/b, इस c नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे मान लेता हूँ x इक्वल कितना है 1, यानी अब ये x क्या होगा यहाँ इनवर्स। तो आप a/b है उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ है, इसी का रेसिप्रोकल हुआ है, यानी किसी भी रेशनल नंबर की अगर आप मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अगर आप उसका निकालते हो तो क्या होगा उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप 0 का अगर निकालना चाहो तो 0/1, अब इसका रेसिप्रोकल 1/0 जो डिफाइन नहीं होता, यानी आपका जो ये इनवर्स है ये नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए ही अप्लाई होगा। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट क्या आता है 0, यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा आपका a/b मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा आपका हमेशा 0 आएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब आपकी इसी में लास्ट प्रॉपर्टी रहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब होता है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना इसी बेस पर होगी। लेकिन इसमें क्या होगा आपका एडिशन भी साथ में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी इसमें साथ में होगा। तो वो चीज देखिए आप a/b मल्टीप्लाई मैंने कर दिया c/d प्लस a/f। अब इस पे देखो आपको a/b को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ये जो a/b है यहाँ मल्टीप्लाई के ब्रैकेट के बाहर है तो ये a/b c/d के साथ में मल्टीप्लाई होगा और e/f के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ से रिजल्ट आपका बनेगा a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस, क्योंकि a/b किसकी जो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, और a/b मल्टीप्लाई e/f। तो ये होता है यानी बाहर का जो मल्टीप्लाई का जो नंबर है उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, यही आपकी ये प्रॉपर्टी होती है। और ये आप अगर जैसे अंदर प्लस है वहां माइनस आता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी a/b मल्टीप्लाई c/d माइनस e/f। तो यहां पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेम मेथड रहेगा a/b मल्टीप्लाई c/d। यहां a/b पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव a/b मल्टीप्लाई e/f। सेम का सेम कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर एडिशन का अंदर तो यहां पर भी यहां सब्ट्रैक्शन था तो यहां सब्ट्रैक्शन आ गया, अंदर एडिशन था तो बाहर भी एडिशन ही रहेगा। ओके, अब अपन इसी की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।